अगर दिन की शुरुआत हेल्दी टेस्टी नाश्ते के साथ हो तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है। तो आज हम एनर्जी भरा झटपट बनने वाला इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे जो बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। आप फटाफट ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में या फिर डिनर में लाइट खाना हो तो बना सकते हैं। साथ में हम 2 मिनट में एक हेल्दी रायता भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे तो सारे नाश्ते का स्वाद इसके सामने फीका लगेगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पालक से इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पालक। तो पालक बंधे हुए हैं तो नीचे का भाग हम इस तरीके से काट लेते हैं ताकि जड़ में जो मिट्टी होती है आसानी से अलग हो जाए। पालक के बंच को इस तरीके से पकड़ ले और नीचे का भाग वापस से काट लीजिए। तो ये जो नीचे का भाग है इसमें भी डंठल है अभी, तो आप इन्हें दाल या किसी दूसरी भाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब हम पालक को धो लेंगे। तो एक बार इस तरीके से दोबारा चेक कर ले कि साथ में सड़े पत्ते या घास तो नहीं। पालक को धोने के बाद स्ट्रेनर पे रख दिया है और अब हम थोड़ा पालक लेते हैं और पत्तों को समेटते हुए बारीक बारीक काट लेंगे। तो पालक के डंठल को हटाने के बाद अगर सिर्फ पत्तों का वजन करें तो 100 ग्राम है। तो बिल्कुल बारीक पालक को काट लिया है और अब सीधे बोल में पालक के पत्ते को डाल दीजिए और अब पालक के साथ डाल दीजिए एक मीडियम आकार का बारीक कटा प्याज। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि प्याज को बिल्कुल बारीक काटिएगा। उसी तरीके से एक मीडियम आकार का बारीक कटा टमाटर डाल दें। और अगर आप पालक में टमाटर खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। और अब 1/4 कप बारीक सूजी डाल दीजिए और अब साथ में डाल दीजिए आधा कप बेसन। तो दोस्तों, आज मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो बेसन की मात्रा थोड़ा कम करके आटा डाल सकते हैं या फिर सूजी हटा के आप आटे को शामिल कर सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। तो बाकी की चीज डालने से पहले हम हाथों से अच्छे से बेसन को पालक में मैश कर लेते हैं ताकि सूजी भी सॉफ्ट हो जाए। और हमने नमक डाला है ना, तो पालक के पत्ते से ढेर सारा पानी अलग होगा और इस तरीके से मैश करने से जल्दी से पालक के पत्ते पक भी जाएंगे। नाश्ता बहुत नरम, मुलायम, सॉफ्ट बनेगा। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको चम्मच से नहीं मिलाना है। इसी तरीके से हाथों से आपको करीब 1 मिनट के लिए मैश करना है। तो देखिए धीरे धीरे पालक के पत्ते कितने कम हो गए हैं और बेसन, सूजी, पालक, प्याज की नमी में ही मिक्स हो गए हैं और इनकी मात्रा देखिए कितनी कम हो गई है। और अब डाल दीजिए पानी। तो पानी रूम टेम्परेचर का है और मैंने अभी आधा कप डाला है। चम्मच से मिला लीजिए। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। थोड़ा हम पानी और डालेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। एक खल लेते हैं और अदरक के टुकड़े 1 इंच डाल देते हैं। साथ ही में डाल दीजिए 3 से 4 लहसुन। आप लहसुन प्याज नहीं खाते दोस्तों तो स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। साथ में 2 हरी मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम डालें। ½ टीस्पून जीरा। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इस तरीके से आप कूट के लें। तो देखिए कूट लिया है और अगर आप कूटना नहीं चाहते तो कद्दूकस करके डालिएगा। और अब हम 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन, जीरा की पेस्ट को डालते हैं। तो आज हम कोई मसाले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से डालिएगा तो स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिला लीजिए और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो आज मैं बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और जो मैंने मिर्ची डाला है वो काफ़ी तीखा है। तो आप चाहें तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो अगर आपको चटपटा नाश्ता नहीं बनाना तो नींबू के रस को स्किप कर दीजिएगा। अभी तक हमने हल्दी नहीं डाला तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। बिल्कुल भी हल्दी ज्यादा नहीं डालिएगा। और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पे रखते हैं ताकि सूजी, बेसन अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे। तो जब तक मिक्स हमारा रेस्ट पे है तब तक हम 2 मिनट में इस नाश्ते के साथ खाने के लिए एक टेस्टी सा रायता बना लेते हैं। तो झटपट रायता बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप फ्रेश दही। तो घर की ताजी दही का ही मैंने इस्तेमाल किया है। और अगर आपकी दही पतली है तो छन्नी पे रख दीजिएगा, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और दही का खट्टापन भी निकल जाएगा। तो रायता जल्दी खट्टा ना हो इसलिए 1/4 टीस्पून पिसी हुई शक्कर डाल दे, यानी पिसी हुई चीनी। तो थोड़ा सा चीनी डाल देने से टेस्ट और बढ़ जाता है। तो हम इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए दही को मिला लेते हैं, बिल्कुल भी मिक्सी में नहीं फेंटिएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम मात्रा में आपको बनाना बता रही हूँ, आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। और अब डाल दीजिए
टमाटर बारीक कटा हुआ, तो टमाटर का पीस निकालते हुए काटें। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर, 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती, आप पुदीने के भी पत्ते डाल सकते हैं, 1 बारीक हरी मिर्च। सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो आज हम टेस्टी के साथ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं जो विटामिन, आयरन, फाइबर से भरपूर है। और अब 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दें। तो थोड़ा सा जीरा को मैंने भून के कूट लिया है और साथ में डाल दीजिए ½ टीस्पून काला नमक। तो आज मैं आपको फटाफट रायता बनाना बता रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो जीरा, हींग, करी पत्ता से तड़का भी लगा सकते हैं। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही हेल्दी रायता हमारा इस नाश्ते के साथ खाने के लिए तैयार है। तो हमने थोड़ा नमक डाला है, इसलिए सब्जियों से उनका रस अलग होगा, तो थोड़ी देर के बाद और भी पतले हो जाएं, इसलिए इतना गाढ़ा जरूर रखिएगा। तो आप इस तरीके से ब्रेकफास्ट में बनाइए, पराठे, रोटी, चावल, दाल, खिचड़ी या फिर डिनर में साइड डिश के रूप में सर्व कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को दुगना कर देगा ये रायता। और जब घर में वेजिटेबल पुलाव या बिरयानी बनाए तो ये रायता भी साथ में ज़रूर बनाएं। चलिए चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। इधर 3 मिनट हो चुका है। बेसन, सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और अब हम थोड़ा और पानी डालते हैं और घोल को पतला करते हैं। तो आप भी धीरे धीरे ही पानी डालें। तो इस रेसिपी में मैंने टोटल 1 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया बैटर बनके तैयार हुआ है, कितना हरा भरा नाश्ता अभी से ही दिख रहा है। तो बड़े वाले चम्मच से मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत गाढ़ा हमें नहीं रखना है वरना नाश्ता मोटा मोटा बनेगा। तो चलिए फटाफट हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। घी या ऑयल हम थोड़ा सा लगा देते हैं। देखिए तवा से धुआं आने लगा है, फ्लेम को कम कर दीजिए। और अब हम 2 बड़े चम्मच बैटर डालेंगे। तो बेसन, सूजी बहुत तेजी से पकना शुरू हो जाते हैं, इसलिए धीमी आंच ही रखिएगा। हल्के हाथों से हम गोल गोल करते हुए फैला लेंगे। तो हमने बहुत पतला फैलाया है, इसलिए फटाफट पक के भी तैयार हो जाएंगे। और अब आपकी इच्छा हो तो ऊपर से थोड़ा सा सफेद तेल स्प्रिंकल कर सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं और इसी तरीके से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं ऊपरी सतह बहुत ही अच्छे से पक गई है। और अब थोड़ा सा दूसरी तरफ हम घी या ऑयल लगा देते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और अब हम धीरे से स्पैचुला डालते हैं और पलटी कर लेते हैं। अगर आपका नहीं पलट रहा है यानी चिपक रहा है तो इसका मतलब ठीक से पके नहीं है। तो कुछ सेकंड के लिए और पका लीजिएगा। पलट ले। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से पके हैं। तो दोस्तों बैटर हमने पतला बनाया है, इसलिए धीमी आंच पे बिल्कुल भी ना सेकें, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। तो दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेते हैं। तो कई बारी रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता, तो इस तरीके से फटाफट हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाइए। मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा और आप हफ्ते में 1 से 2 बार बनाना पसंद करेंगे। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि बार बार पलटी ना करें, बस 2 ही बार करें। पर आपने देखा बहुत ही कम तेल में हमने बनाया है। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। प्लेट में निकाल लें। तो दूसरा पालक का चिल्ला बनाने से पहले तवे को साफ कर लें और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा भी तैयार है और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 पालक के चिल्ले बन जाएंगे। और अब साथ में रायते को भी सर्व कर लें। तो बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार नाश्ता है, जिसे बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आज की आसान झटपट बनने वाली हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, कितने सॉफ्ट है। हाथ रखते के साथ टूट गए, ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरीके से आप डब्बा भर बना के रख दीजिए, सुबह बनाइए, शाम को खाइए, तब भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे।
तो बच्चे बिल्कुल भी पालक खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप पालक का चिल्ला ऐसे बना के देंगे तो खुशी खुशी पूरा टिफिन बॉक्स खत्म करके आएंगे। तो पालक के साथ दही का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है। इस रायते के साथ खाए के तो स्वाद भूल नहीं